बस इसमें स्पून डालिए और बस खा जाइए। मैं तो काला नमक डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। कभी भी इस चीज़ को बेकार ना जाने दें, खा लीजिए। जो बचे उनको धूप लगे सुखा लीजिए। तो जब भी मैंगो को देखें तो एकदम से खाने की कोशिश ना करें, उसको पहले ठंडे पानी में अच्छे से डालें आधा एक घंटा। उसके बाद उसकी गर्मी निकल जाएगी तो फिर आप उसको खाइए, तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। फिर उसके बाद उसका मैंगो शेक बनाइए, खाइए, खिलाइए, मज़े कीजिए। इसके मज़े ही कुछ आ रहा है। वाह मीठा निकला। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका सिंह, आपकी मंगल फ्रॉम मंगल लक्ष्मी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग शूट करते हैं गर्मी में। हम सबको काम तो हम नहीं छोड़ सकते, मगर गर्मी है कि जो बढ़ती ही जा रही है। एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब दोपहर के 12 बजते हैं और 3-4 बजे तक तो बहुत ही रफ होता है। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, तो मैं मोस्टली जो है फ्रूट्स पे जाती हूँ, स्पेशली मस्क मेलन, वाटरमेलन, काकड़ी नमक में लगा के, क्योंकि इसको खाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता एंड इट फील सो रिफ्रेशिंग ऑल्सो। तो चलिए काटते हैं और खाते हैं। तो वाह, इसको बस इसमें स्पून डालिए और बस खा जाइए। मैं तो काला नमक डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन मुझे बहुत अच्छा लगता है। काकड़ी सबसे बेस्ट लगती है मुझे, स्पेशली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा काकड़ी मैं खाती हूँ, काकड़ी में नमक लगा के। तो ये नारियल पानी भी पीना चाहिए, पानी पीते रहिए, सबसे बड़ी बात। तो क्या है कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन से हो जाती हैं, एसिडिटी होती है बॉडी के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं अपने आप को। आपको पता भी नहीं लगता और आपको हेडेक होने लगता है, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने वाटर इंटेक नहीं लिया। और ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशली यही खाना चाहिए। वाटरमेलन, मस्क मेलन हो गया, काकड़ी हो गया, कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, नारियल पानी अगर मिले तो बट मैं मोस्टली सच बताऊँ तो मैं वाटरमेलन और काकड़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मस्क मेलन का मीठा निकला है, ओहो फिर तो मज़े आया। फिर तो मुझे ऐसा लगता है ओ गॉड आज तो पार्टी हो गई। कपड़ों का आपके वार्डरोब में देखा था, समर स्पेशल क्या आउटफिट होते हैं? मेरे समर स्पेशल आउटफिट सारे कॉटन के सूट होते हैं, जितने भी मतलब प्रॉपर प्योर कॉटन के। आई लव वेयरिंग सूट, सलवार कमीज़, क्योंकि आई एम अ क्लासिकल डांसर ऑल्सो एंड आई फील मोस्ट कंफर्टेबल। जीन्स तो आई हेट इन वेयरिंग इन समर सीरियसली, बिकॉज आई फील कि हमारी बॉडी भी ऑक्सीजन लेती है, हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, और जितना आप कॉटन पहनेंगे उतना आपकी बॉडी ब्रीथ कर पाएगी। इसीलिए हमारे देश में गांधी जी जो है धोती पहनते थे, हमारे देश में धोती होती थी, औरतें एकदम मलमल कॉटन की साड़ियाँ पहनते थे। तो शूटिंग में भी मैं प्रेफर करती हूँ मलमल कॉटन। ये देखिए कॉटन की साड़ी है, जो है ऑल्दो मेरा लुक भी है, टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि और मुझे हमेशा से कॉटन साड़ीज़ पहनने को मिली हैं, चाहे मैंने पिछला शो जो किया था वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट रही हूँ। मगर मैं रियल लाइफ में प्रेफर करती हूँ कुर्ता पहनना, कॉटन कुर्ती, कॉटन प्लाजोज़, तो इंडियन ड्रेसेस आई लव वेयरिंग इन समर्स, या फिर मैक्सी ड्रेस हो गया, बट नॉट जीन्स। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैग में एक नाइफ रखिए, कभी भी काम आ सकता है। और वाटरमेलन हर जगह मिल जाता है, बस लीजिए, चाकू से काटिए और बस ऐसे करके खा जाइए। दादा गया। इसके मज़े ही कुछ आ रहा है। वाह मीठा निकला। थैंक यू हरी। बस कुछ नहीं करना आपको। वाटरमेलन की सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बांट के खाया जा सकता है, अकेले भी नहीं, साथ में जो 4-5 लोग हैं उनका ही भला हो सकता है। खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। हैप्पी समर्स एवरीवन। अगर आपको जाना चाहे समर में सबसे फेवरेट चीज़ क्या होता है, मतलब
क्या करना ज़्यादा पसंद करोगे समर में? आई मीन घूमना। मुझे तो ऑल, चाहे कोई भी समर हो, विंटर हो, बारिश हो, धूप हो, मुझे डांस करना ही पसंद है। ओडिसी डांस की प्रैक्टिस करना। कृष्ण डांस है बिकॉज वैष्णव डांसिंग है। डांस करते करते आप प्रभु की आराधना भी कर लेते हैं, क्योंकि आप इमेजिन करते हैं श्री कृष्ण को। जितनी भी कोरियोग्राफीज़ हैं मोस्टली वैष्णव प्रधान हैं, तो आप जगन्नाथ स्वामी को, कृष्ण को, राधा को इमेजिन भी कर लेते हैं, और इमेजिन करते करते आप कहीं ना कहीं उनका रूप को जब आप ध्यान में करते हैं, ध्यान में लाते हैं, तो अपने आप ही आराधना हो गई, प्रार्थना हो गई। तो जब भी मेरे पास खाली समय रहता है मैं ओडिसी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, वही करना मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसलिए मुझे ज़्यादा बिकॉज डांस करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वाटर इनटेक ज़्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज स्वेट आउट बहुत होता है। तो इसलिए मैं वाटरमेलन आई लव, मैं फ्रिज में रात को वाटरमेलन रख देती हूँ, और दोपहर को 11-12 बजे जो है ठंडा ठंडा वाटरमेलन। ठंडा पानी पीने से मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से मेरा सोर थ्रॉट हो जाता है, तो मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। बहुत रहा तो नींबू पानी, मगर सबसे बेस्ट है वाटरमेलन, मस्कमेलन, फ्रूट्स। थैंक यू। और एक और बात कि आप जब भी फ्रूट्स खाएं तो उनके बीजों को मत छोड़ें, उनके बीज को ज़रूर खाएं, क्योंकि देखिए हम बीज को डस्टबिन में डालते हैं और बाद में फिर मार्केट से जाके उन बीजों को लेकर आते हैं, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हों, चाहे वो वाटरमेलन सीड्स हों, तो बाद में जाके वो उनको सुखाते। तो कभी भी सीड्स को बेकार ना जाने दें, खा लीजिए, जो बचे उनको धूप लगा के सुखा लीजिए। हम द्वारा तो बचपन में बहुत टाइम पास हुआ है बीजों को तोड़ तोड़ के हाँ, दादी तो मेरी कभी बीज को नहीं जाने देती थी, तो उसको धूप लगा के हम सुखाते थे और बाद में फिर टाइम पास करते थे गिट्टे खेलते हुए बीज देखिए मैंगो भी आ गए हैं। मैंगो को खाने का एक ही टिप है जो मैं अपने घर से, मेरी मम्मी ने शुरू से सिखाया है, कि ठंडे पानी में पहले मैंगोज़ को डालें। उसको एकदम से लाइफ में कभी भी ना किसी भी चीज़ को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, देख के एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी मैंगो को देखें तो एकदम से खाने की कोशिश ना करें, उसको पहले ठंडे पानी में अच्छे से डालें आधा 1 घंटा। उसके बाद उसकी गर्मी निकल जाएगी, तो फिर आप उसको खाइए, तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। फिर उसके बाद उसका मैंगो शेक बनाइए, खाइए, खिलाइए, मज़े कीजिए, गर्मियों का आनंद लीजिए। क्योंकि गर्मियों की बेस्ट चीज़ यही होती है, एक तो आप सुबह जल्दी हो जाती है, सुबह उठते ही आप वर्कआउट के लिए, रनिंग के लिए जा सकते हैं। फ्रूट्स बहुत डिलीशियस आते हैं, तो खाने से ज़्यादा गर्मियों में मैं फ्रूट्स पे जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। थैंक यू।